नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई और इस इमरजेंसी की वजह से भारत का जो लोकतंत्र है उसकी हत्या हुई और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ये वो काला अध्याय है जिसने देश की राजनीति, समाज और संविधान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और आज इस घटना को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों के दिल उसकी यादें अभी भी, यानी कि कई लोगों के दिलों में उसकी यादें अभी भी जिंदा है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार को छीन लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है तो सपा संविधान रक्षा दिवस के रूप में मना रही है। विपक्ष का यह मानना है कि आज भी देश में अघोषित आपातकाल है। संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए। मैं तो तब 16 साल का था। कैसे अमानुषिक अत्याचार किए गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, जिसको चाहो पकड़ो जेल में डाल दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई, छीन ली गई, प्रेस पे ताले डल गए थे। केवल नेताओं को जेल में नहीं डाला, उस समय प्रेस के साथ भी जो सुलूक हुआ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ को भी कुचलने का काम किया। निश्चित तौर पे आज पूरा देश संविधान हत्या दिवस मना रहा है क्योंकि आज ही के दिन इमरजेंसी देश पे थोपी गई थी। हम इसे काले अध्याय मानते हैं जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यह स्वर्णिम काल था। इस दिन उनकी पूर्व नेता इंदिरा गांधी इस विश्व के चंद उन चुनिंदा नेताओं की श्रेणी में आ गई थी, जैसे एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, किम जोंग, माओ, इनकी श्रेणी में इंदिरा गांधी आ गई थी। तो कांग्रेस के लिए यह स्वर्णिम दिन है। 25 जून 1975 तक को देश में ना कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, ना किसी बाहरी देश से हिंदुस्तान को खतरा था, लेकिन तो भी सत्ता पर काबिज रहने की गरज से तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था और आपातकाल लगाकर के कांग्रेस विरोधी नेताओं को जेल की सीटों में अकारण गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था। तमाम लोगों को उस समय अमानवीय यातनाएं भी दी गई और इसकी इबारत 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने लिख दी थी, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी ने अपने कुछ चमचों की या अपने कुछ शागिर्दों के इशारे पर देश में आंतरिक सुरक्षा बता करके, सुरक्षा को खतरा बता करके आपातकाल लगा दिया था। वास्तव में भारत के इतिहास में जहां कुछ चीजें काले अक्षरों में लिखी जाएंगी, उसमें इमरजेंसी का जो ये समय था, जिसको हम लोग आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, एक समय वो भी था जब विदेशी आक्रांता तैमूर लंगड़ा और जो उज्बेकी लुटेरा डाकू था बाबर, उसने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया था और एक विभत्स स्वरूप सामने आया था। तमाम लोगों को जेल में डाल दिया, तमाम लोगों को ताड़ना दी थी। उस प्रताड़ना का पुनर् एक तरीके से इतिहास को दोहराने का काम
कि 25 जून 1975 की ये आपातकाल का जो कार्य था वो था, कांग्रेस ने एक नारा दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटा नहीं पाए, और गरीबी हटाने के नाम पर जो व्यवस्थाएं थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने यहां पर शरण देना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक संतुलन भारत का बदल गया, डेमोग्राफी बदलने लगी, और ऐसे में त्राहिमाम की जब स्थिति आई तो 1973 में भारत की जो महंगाई की दर थी वो 19.2% थी, और 1974 में ये भारत की जो महंगाई की दर थी वो 27.3% हो गई। लोग कराह रहे थे, और ऐसी स्थिति में अचानक आधी रात को 25 जून को 12 बजे के आसपास राष्ट्रपति को जगाकर और ये इस प्रकार का आपातकाल लगाने का ये काला कानून, उसका निर्णय उस समय की कांग्रेस का सरकार ने इंदिरा जी के नेतृत्व में लिया। देखिए, वो सैड पार्ट था, लेकिन वो ओपन इमरजेंसी थी। आज इमरजेंसी घोषित नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्थिति खराब है, और कहा जाए वर्स्ट है। अब किसी भी इंडेक्स में आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो है, रिलीजियस टॉलरेंस है, 2 ही 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता लगता है कि देश में लोकतंत्र है कि नहीं है। संविधान की हत्या की गई।